प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। हमारा आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह 11वां पॉइंट, जिसमें हम अपने विचारों पर नियंत्रण या विचारों पर ध्यान लगाने के विषय में आज सीखेंगे। और यहाँ पे ये विचार जो है हमें हमारे जीवन में हमें दर्शाते हैं कि हमें किस तरफ कौन से जगह में हमको फोकस करना है, उसके विषय में ये विचार हमें दर्शाते हैं। विचार ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हम विचार करते हैं और विचार बाद में बदल के वो है रियलिटी में प्रकट होता है। कई बार हम सोचते हैं और सोचने के बाद हम जो है तैयारी करते हैं ना, सोचने के बाद ही हम कुछ कामों को करते हैं। तो ये विचार है जो हमारे जीवन में हमें सही या गलत मार्ग में ले जाता है। आइए हम देखने की कोशिश करेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 19 पद। यस। हे पृथ्वी सुन, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर हाँ वह विपत्ति ले आऊंगा हाँ जो उनकी कल्पनाओं का फल है। हाँ, क्योंकि कल्पनाओं का फल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कल्पना करते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, ये विचार ही है जिसको शैतान सबसे ज्यादा भरमाता और भटकाता है। विचार में हमारे नेगेटिव बातों को डाल के, और जब हम उस विचार को मेडिटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विचार हमारे जीवन में असली हकीकत में प्रकट होने लगता है, मेरे प्रियो, है ना। तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। यस, फिर आगे बढ़े। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। ध्यान नहीं लगा। अपन वचन को ध्यान नहीं लगा के हम जो है संसार की बातों पर ध्यान लगाते हैं, और उन बातों पर ध्यान लगाते हैं जो जरूरी नहीं है। ऐसी बातों पर हम ध्यान लगा के कई बार विचार करने लगते हैं, और उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं ना। तो हमको इस बात में सावधान रहना। फिर से एक बार पढ़िए उसको। हे पृथ्वी सुन, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा, जो उनकी कल्पनाओं का फल है। जो उनकी कल्पना, ये कल्पना सबसे डेंजर चीज है। हम कल्पना में मन ही मन में हम सोच लेते हैं सामने वाला हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था, ऐसा सोच रहा था, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये कल्पना है जो हमारे दिमाग में शैतान डालता है। कई बार रॉन्ग थॉट्स को वो डालता है हमारे जीवन में, गलत बातों को डालता है, और फिर हम उसी को मेडिटेट करने लगते हैं, उसी पर विचार करने लगते हैं। जब हम उस पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विचार हमारे जीवन में हकीकत में आने लगते हैं, है ना। हाँ, फिर आगे। क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया। तो हमको सांसारिक बातों पर विचार नहीं करना है। कोई क्या बोल रहा है, कोई कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं लगाना है। परंतु परमेश्वर यहाँ साफ बोल रहा है, जो मेरे वचनों पर ध्यान या मन नहीं लगाएगा, है ना। तो ये हमको, क्या हमने अपने विचारों पर नियंत्रण किया है क्या, है ना। बहुत सारे विश्वासी लोग विचारों पे, अपने ध्यान पे नियंत्रण नहीं कर पाते, अपने सोच पर नियंत्रण नहीं कर पाते, है ना। हम सोचते हैं सामने वाले का चेहरा देख के वो गुस्से से देख रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो हमसे बात नहीं किया तो हो सकता है वो हमसे घमंडी है, जो भी XYZ। परंतु जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वो चीज नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें यहाँ पे साफ दर्शा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे विचार के अनुसार जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होगा। इसीलिए हमको बाइबल के वचनों के ऊपर में विचार करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, हमको प्रार्थना करना है, मेडिटेशन करना है। चलिए आइए और हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय, 29th चैप्टर एंड 11th वर्स। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मतलब परमेश्वर जो कल्पना हमारे विषय में करता है, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल की है। मतलब जो भी कल्पना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हानि के लिए नहीं है, लेकिन हमारे फायदे के लिए है। लेकिन कई बार जो कल्पनाएं हमारे दिमाग में दुष्ट आत्माएं या परिस्थिति या लोग या हमारे दोस्त या कुछ अलग तरीके से जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ये विचार परमेश्वर की तरफ से नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं परमेश्वर के विचार हमारे लिए भलाई ही के लिए होते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में भलाई के काम को परमेश्वर करना चाहता है। फिर उसके बाद में हम देखने की कोशिश करते हैं। यस, आगे और एक पद को हम देखने की कोशिश करेंगे। यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है।
ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे विचार, तुम हम अपने विचारों पर ध्यान और मनन मत करो, लेकिन परमेश्वर के विचारों पर ध्यान और मनन करो। परमेश्वर हमें क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, उसकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, वो हमसे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमसे करवाना चाहता है। इन विचारों पर हमें ध्यान और मनन करना है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े अनुग्रह को करता है, और जो विचार उसके हैं वो भलाई के होते हैं। इसलिए जब हम उसके विचार को करेंगे तो हमारे जीवन में भलाई होगी, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं साफ, यहाँ वचन एकदम साफ कहता है। आइए एक वचन और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। साम 19th chapter and 14th verse। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ, फिर हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे हम बिल्कुल साफ रीति से देख सकते हैं उसके विचार हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये विचारों पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं, या फिर लोगों से बात की हुई बातों पर विचार करते हैं, या लोगों की बुराई को सुन के उस पर ध्यान लगा के उस पर विचार करते हैं। कई बार शैतान हमें गलत विचारों को डालकर उस पर मेडिटेट करने के लिए हमें दबाव डालता है, और जब हम उस पर मेडिटेट करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा दिल नफरत से भर जाता है, जलन से भर जाता है, शिकायत से भर जाता है, और वो वही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन ना करें, परंतु हम नेगेटिव बात पर ध्यान मनन करें। अरे वो तो हमको ऐसे बोल दिए थे, वो तो हमको ऐसे बोल रहे थे, वो तो हमको ऐसे देख रहे थे, उनने तो हमारा अपमान किया, वो तो उनको इज्जत नहीं है, वो तो ऐसे हैं। ये सब बातों पर ध्यान, चर्चा, विचार, बोलचाल हमको नहीं करना है। हमको इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर के वचन पर, नम्रता पर, दीनता पर, आज्ञाकारिता पर, पवित्रता पर हमको ध्यान और मनन करना है। यही है अपने विचारों पर नियंत्रण। जो अपने विचारों पर नियंत्रण करता है वह अपने जीवन पे जय पाते जाता है। बहुत सारी बातों पर हमें ध्यान नहीं करना है। कोई आपको गाली बक रहा है, उस पर ध्यान मत दो। कोई आपको बुराई कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। आपका ध्यान निरंतर परमेश्वर के वचन पर, उसकी पवित्रता पर, उसके विचारों पर जो परमेश्वर आपके लिए फ्यूचर में रखा है, उन विचारों को आपको अपने जीवन में बनाए रखना है मेरे प्रियो। तब जाके जो है आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम को करेगा। यस आइए हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम और एक वचन को हम खोलते हैं। यहाँ पे हम खोलेंगे फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। इसीलिए हे भाइयों जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, मतलब सच्चाई बातें हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित है मतलब सही हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें सुहावनी मतलब अच्छी है, और जो बातें मन भावनी हैं, और जो बातें मन भावनी, मन को अच्छे लगने वाली बातें, अर्थात जो भी सद्गुण, और जो कुछ भी सद्गुण मतलब अच्छा कैरेक्टर, अच्छा नेचर, अच्छा डिवाइन कैरेक्टर, और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर क्या लगाया करो? ध्यान लगाया करो। मेरे प्रियो, हम कौन सी बातों पर ध्यान लगाते हैं? इसीलिए आज हमारा ये जो 11वां पॉइंट है, जिसमें हमने आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह विचारों पर और ध्यान पर नियंत्रण करने के विषय में बताया ना। तो मेरे प्रियो, हम सबको इन सब बातों में ध्यान लगाना चाहिए, फोकस लगाना चाहिए। सुंदर जगहों में जाएं, परमेश्वर की सृष्टि। आप मेरे पीछे बहुत सुंदर सृष्टि देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ इस तरफ पूरा टी गार्डन है, आप इस तरफ देखें, यहाँ पे भी बहुत सुंदर ये सब टी गार्डन है। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सब लोकेशन है। ये सब लोकेशन जो है एक हमारे लिए मन को भावने वाला जो है चरित्र है, मन को भावने वाला ये गार्डन है। तो ये टी गार्डन में हम हैं यहाँ पे। तो ऐसी जगहों में बैठ के आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान करो, मनन करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में विचारों में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं, इस हरियाली के पीछे क्या है, ये पेड़ों के पीछे क्या है, परमेश्वर की सृष्टि में क्या है, ये सब आपको पता चलते जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार उसको पढ़ना, बहुत अच्छा बात है। फिर से पढ़िए।
इसीलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, मन को भावने वाली है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो हमारे विचार नियंत्रण में होने चाहिए, कौन सी जगह में होने चाहिए, कौन सी जगह में नहीं होने चाहिए, इस बात पे हमको ध्यान रखना है। आत्मिक जीवन में यदि हमको स्थिर रहना है, क्योंकि ये विचार है, बाइबल कहती है मन सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। ये जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये कई बार हमें धोखे में कर देते हैं। बाइबल कहती है मन सबसे धोखा देने वाली वस्तु है, इस पे हमको ज्यादा विश्वास नहीं करना, परंतु हमारे ध्यान, हमारे मेडिटेशन के जो पॉइंट्स हैं, वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचने, मन भावने वाली बातों को, ऐसी बातों को जो सच्चाई है, ऐसी बातों को जो सत्गुण है, जो कैरेक्टर है, प्यार, नम्रता, आज्ञाकारिता है ना, अधीनता, ये सब बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें शक्ति दे कि हम सब जो हैं अपने विचारों पर नियंत्रण करके उन बातों पर जिन पर परमेश्वर हमें ध्यान करना चाहता है, परमेश्वर हमारे ध्यान को लगाना चाहता है, उन बातों पर हम ध्यान करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की सुबह प्रभु हम आपके चरणों के पास में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे विचारों पर आप नियंत्रण लीजिए पिता। हमारे विचार जो कई बार नेगेटिव बातों पर ध्यान और मनन करते हैं, उन बातों पर, जिन बातों पर आप नहीं चाहते, उन बातों पर हम ध्यान और मन लगाकर बातचीत करके अपने समय को और अपने टाइम को गवाते हैं। पिता परमेश्वर हमें शक्ति दें कि आज हम जो हैं उन बातों पर ध्यान कर सकें, जिन बातों के लिए, जिन विचारों को परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा, उन विचारों को हम अपने जीवन में हकीकत में बदलने पाएं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इस खुले आसमान के नीचे हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम में से हर एक के विचारों को आप नियंत्रण लीजिए और इन विचारों पे प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए। हम उन बातों को सोचने और ध्यान करने पाए और बातचीत करने पाए जो आप हमसे चाहते हैं। प्रभु हमारी जीभ पर नियंत्रण लीजिए, हमारे विचारों पर नियंत्रण लीजिए, हमारे सोच पर नियंत्रण लीजिए, हमारे नेगेटिविटी पर नियंत्रण लीजिए और अच्छी बातें और भली बातें और भला आचरण के विषय में हम ध्यान और मनन करते हुए हम अपने जीवन में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए, अपने अनुग्रह को बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।